पैसा कानून इसलिए लाया गया था कि जो देश के कानून हैं, जैसे आईपीसी के कानून हैं, तो उसके पीछे कारण था कि आदिवासियों के पारंपरिक व्यवस्था में आपसी मान मुटाव, झगड़े वगैरह से किसी भी तरह का कोई घटना होती थी तो उस घटना के बाद वो उस गांव का, उस मोहल्ले का, उस पड़े का, उस मांझी परगना का व्यक्ति जेल में जाके वापस बरी होके भी आता था, लेकिन जब तक गांव और पाड़ा की उसकी ट्रेडिशनल सिस्टम के लोग आपस में नहीं बैठते थे तब तक वो उसको गांव में नहीं बैठने दिया जाता था। ये जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पैसा कानून को लाया गया। जोहार, हम आज सभागार में हैं, पुलिया रोड के जस्ट अपोजिट आएगा तो संजय ऑफिस हॉल है एक बगल में। उस सभागार में आज एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला चल रहा था जो 1996 पेशा पे जो आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, उनको समझने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं दादा आए हुए हैं राजस्थान से। पहले अपना परिचय बतलाइए। मैं डॉक्टर वेलाराम घोगरा राजस्थान से इस कार्यशाला में जो कुछ भी संवाद पैसा कानून पर हो रहा है और झारखंड में इस मामले में लेकर क्या चर्चा चल रही है और उसी पैटर्न पर देश के दूसरे राज्यों में क्या चल रही है जानने की कोशिश करने के लिए आया हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 96 में राष्ट्रपति महोदय ने ये पैसा कानून को लागू किया और ये कहा था कि 1 साल के अंदर सभी अनुसूचित क्षेत्र के राज्य अपने अपने कानून बना लें और पैसा कानून की क्रियान्वित करें। लेकिन बहुत चिंता के साथ ये कहना पड़ा है कि 1 साल में कानून बनने की बात तो दूर, देश के राज्यों द्वारा बनाने की बात, लेकिन आज तक 29-25 साल हो गए हैं, कई जगह पर कानून और नियम नहीं बने। मैं राजस्थान के अंदर हमारे 1999 में कानून बना और 2011 में नियम बने। लेकिन मैं आज इस कार्यशाला के मंच से कहना चाहता हूँ कि पैसा कानून के तहत जो संविधान की भावना के अनुकूल आदिवासियों के स्वायत्ता, उनके अधिकार, उनको शक्तियाँ दी थी, इसकी क्रियान्विति राजस्थान में अभी तक नहीं हुई है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पंचायत अधिनियम 1994 जो राजस्थान का एक्ट है, उसी को ही आज ग्राम सभा के रूप में लोग जानते हैं, जबकि पैसा कानून की ग्राम सभा के अधिकार और शक्तियाँ उपबंधों और अधिकारों के तहत दी गई थी, उस शक्तियों की जानकारी भी आज आम लोगों तक नहीं है। इसलिए हमारे उस क्षेत्र में जो पंचायत पैसा कानून के तहत जो कानून बना है उस पे बीडीओ राज लाद दिया गया है, सरकार को लाद दिया है। पैसा कानून की मंशा के अनुसार, जैसा कि राष्ट्रपति ने जो पैसा कानून पास किया उसमें कहा है ग्रुप ऑफ हेमलेट अर्थात फलिया पाड़ा स्तर की गांव सभा बनेगी, लेकिन उस स्थान पर अभी तक हमारे बात नहीं पहुंच पाई है। राजस्थान सरकार में 99 में जो कानून बनाया और 2011 नियम बनाए, उसके अनुसार राजस्व गांव को पैसा कानून की ग्राम सभा बनाया गया है। लेकिन जो पैसा कानून के तहत बनी ग्राम सभा के जो अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है, तो आज जो वर्कशॉप पर हर शब्द पर पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत उपबंध अधिनियम, उपांतरणों और उसके जो उपबंधों के तहत ये समझने के बाद ये बात आई है कि पैसा जो राजस्थान या देश के 10 राज्यों में जो पंचायती राज और नगर पालिका का गठन है, वो पैसा कानून की भावना और संविधान की भावनाओं के तहत
इनवैलिड है, अर्थात पैसा कानून की भावनाओं की कदर देश के 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में आज तक नहीं हुआ। इसी जन जागरण के तहत आने वाले टाइम में देश के 10 राज्य जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, पैसा कानून के भावनाओं के अनुसार इनके पाड़े फले ग्रुप ऑफ हैमलेट जो राष्ट्रपति ने उसके अनुसार गांव सभाएं बने जिन्हें 7 शक्तियाँ प्राप्त हैं, और उस लागू करने के लिए एक जन जागरण का जो मिशन था जो चला रहे हैं। क्योंकि मैं अच्छी तरह से इसको इसलिए जानता हूं कि जब बी.डी. शर्मा साहब ने इस कानून को बनाने की बात की थी, इत्तेफाक से मैं खुद भी इनके साथ में रहता था। और पैसा कानून इसलिए लाया गया था कि जो देश के कानून हैं, जैसे आईपीसी के कानून हैं, तो उसके पीछे कारण था कि आदिवासियों के पारंपरिक व्यवस्था में आपसी मान मुटाव, झगड़े वगैरह से किसी भी तरह का कोई घटना होती थी तो उस घटना के बाद वो उस गांव का, उस मोहल्ले का, उस पड़े का, उस मांझी परगना का व्यक्ति जेल में जाके वापस बरी होके भी आता था। लेकिन जब तक गांव और पाड़ा की उसकी ट्रेडिशनल सिस्टम के लोग आपस में नहीं बैठते थे, तब तक वो उसको गांव में नहीं बैठने दिया जाता था। ये जो सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पैसा कानून को लाया गया। लेकिन अभी इस पैसा कानून बनने के लिए राज्य सरकारों ने 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें रहने वाली राज्य सरकारों ने उस पर बैठ गई और उस पर बैठ करके जो भावना थी उसका नियमित उल्लंघन हुआ है। और पंचायती राज और नगर पालिकाएँ चुनाव करके आदिवासियों की ज़मीनें, ज़मीन जंगल का शोषण हो रहा है और उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसी के जन जागरण, उसी की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए आज ये वर्कशॉप हुई और मेरे को इसमें भाग लेने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें हमारी भावनाओं की कदर करेंगे, हमें सुनेंगे और सुनने के साथ साथ हमारे धरातल पर क्रियान्वित करने का अब शक्तियाँ तो हमको मिल गई हैं, लेकिन जब हम उपयोग करने की बात जाते हैं तब हमें नहीं सुना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं इस मौके पर अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि भारत के आदिवासियों को इस मुद्दे पर सुने सरकार, अधिकारी सुने, कर्मचारी सुने, तो निश्चित ही आदिवासियों की भागीदारी के साथ में इसका समाधान निश्चित है। वो निश्चित ही देश के बहुत बड़ा उपयोगी होगा। और जिस तरह से जो वातावरण, जिस तरह से ये जो पैसा कानून की सही क्रियान्विति नहीं होने से लोग मांग करके उठ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, सरकारों के सामने आ रही, सरकार नहीं सुन रही है, ये जो गलत वातावरण खड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इस मौके पर अपील करूं कि हमें भारत के आदिवासियों को पैसा कानून जो 10 राज्यों में लागू है उन्हें सुने और सुन करके हम आगे सब मिल करके भारत देश आदिवासी ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों के हित में रखें। क्योंकि जहाँ आदिवासी है वहीं जल जंगल ज़मीन है, खदान है, माइंस हैं। उनको ये कह के आप कहें कि ये तो जनहित में है और उनको हटा दिया जाए, तो ये बारे में हम अपील और निवेदन मैं करूँगा। और आज बहुत कुछ एक मैसेज निकला है, हम सब मिल करके अपील करेंगे राज्य सरकारें हमारी बात सुने और संवाद करें और हमारी राय मशवरे के साथ में, और हमारी जो गड्ढा, गमेती, मुखी, पाल, फड़ा, परगना, माझी जो आदिवासियों का पूरे देश में सिस्टम था, ट्रेडिशनल सिस्टम, उसको, उनकी भावनाओं को सुने
उनके जैसा कि जनजाति पंचशील के सिद्धांत नेहरू ने कहा था कि जितनी भी तरह की योजनाएं हैं सरकारें बनाती हैं वो इनके ट्रेडिशनल सिस्टम के लोगों की राय लेकर के करना चाहिए। इस तरह से उसी दिशा में पैसा कानून हमको शक्ति दिए। हम वही बात राज्य सरकारों के साथ संवाद करेंगे, निश्चित ही सब सुनेंगे और सब मिल करके हम हमारे देश के अमन चैन शांति के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, सब सुनेंगे, देश में मिलकर अमन चैन शांति की बात होगी। लेकिन उलगुलान जो बिरसा मुंडा ने किया था, जो जल जंगल ज़मीन बचाने की बात हो रही थी, फिलहाल पेशा कानून आज भी 10 अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्णतः प्रभावी रूप से लागू नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले जो एक दिवसीय कार्यशाला हुआ, तमाम देश के विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में इस कार्यशाला का आयोजन होगा। लोगों को लोग शिक्षित करेंगे, वो उनको अधिकारों के बारे में बताएंगे। मोटे तौर पे ये कहा जाए कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून लागू करना होगा। ये एक दिवसीय कार्यशाला का यही मोटिव है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक सभी दर्शकों को जोहार।